स्वागत है बच्चों आप लोगों का आज के शानदार सेशन में। आज के सेशन में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें बोला गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करने के लिए रूट 5 को रेशनल एज्यूम करेंगे, उसके बाद रेशनल के साथ कुछ कंडीशन लिखेंगे, उन कंडीशन को बाद में फॉल्स प्रूव करके और अपने एजम्पशन को ही रॉन्ग प्रूव कर देना बच्चों। इस तरह से हम प्रूव कर देंगे दैट रूट 5 इज इरेशनल। सुनने में थोड़ा और लग रहा है, लेकिन आप लोग देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले हमें एज्यूम करना है बच्चों। क्या एज्यूम करेंगे? लेट us assume root 5 is a rational number। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 क्या आपका रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रूट 5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a/b। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए जब हमने एज्यूम किया कि रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसको हमने क्या लिखा? रूट 5 इक्वल टू a/b। यहाँ पे देखिए a और b पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन अप्लाई होंगे, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप इनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे वेयर a एंड b आर co-prime numbers and HCF of AB इक्वल टू 1। ये हम जूम कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने क्या लिया कि रूट 5 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बच्चों कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ AB इक्वल टू 1। मतलब रूट 5 को हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे a और b का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। मतलब a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा बच्चों, दैट इज 1। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करने पे क्या मिल जाएगा बच्चों? रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल टू वी विल राइट a/b होल स्क्वायर। तो देखिए रूट को a स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा तो 5 मिल जाएगा इक्वल टू दिस इज a² b²। ठीक है, 5 can be written as 5/1। do the cross multiplication, so we can get 5b² इक्वल टू a²। यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों? b² इक्वल टू a²/5। ठीक है, तो हमें मिला b² इक्वल टू a²/5। अब ध्यान सुनिए बच्चों, इस क्लास के पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास में थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स a², hence 5 also divides a। तो यहाँ पर लिखेगा 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 भी किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर 5 a को डिवाइड करेगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a? बिल्कुल बोला जा सकता है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे दिस इंप्लाइज 5 is a factor of a। तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया कि 5 जो है a का एक फैक्टर है। इसी तरह से बच्चों लोग क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे और ये कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे दैट 5 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ b। जब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल हो जाएगी बच्चों तो वहां से हम बोल सकते हैं कि 5 जो है a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है, इसलिए उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया था कि HCF क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और इस तरह से भी फॉल्स हो जाएगा और पूरा एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया। एजम्पशन रॉन्ग होते ही बोल देंगे हम लोग
ये आपका क्या है, रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखो इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, जब आपका 5 क्या है, ए का एक फैक्टर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं देयरफॉर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5c। ठीक है, a कैन बी रिटन एज 5c, दैट मींस वी राइट a इक्वल टू 5c। कंडीशन ले देंगे वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर। अब देखो बच्चों यहीं पे ना बच्चों को समझ नहीं आता है कि a इक्वल टू 5c कैसे पुट किया गया। सिंपल है यार, देखो अगर आप मान लो 5 जो है a का फैक्टर है, तो आप 5 से a में डिवाइड करोगे। क्लियर है? और यहाँ दिया है 5 a को डिवाइड कर रहा है, तो दैट मींस कि कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की वैल्यू मान लीजिए c आती है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 जो है a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको हम लोग डिवीजन थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिविडेंड की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, डिविडेंड की वैल्यू किसकी इक्वल होती है बच्चों, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। डिविडेंड यहाँ क्या है, a है, a इक्वल टू लिख देंगे क्या, डिवाइजर कितना है 5, क्वेश्चन हमने मान लिया c टाइम डिवीजन जाता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, a इक्वल टू 5 से लिख देते हैं, इसलिए हम लोग a की वैल्यू को 5 से मिलते हैं। वैसे ही सम इंटीजर c क्या है, वो एक इंटीजर है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बच्चों। अब देखो ये जो कंडीशन मिली थी ना, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे a की जगह पे 5c पुट करेंगे। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ से हम लोग a इक्वल टू 5c इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे और फिर आगे कंडीशन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ऑन पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, a की जगह 5c, तो हमें क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे 5c रखेंगे, दिस इज 5c होल स्क्वायर अपॉन नीचे आपको मिल जाएगा 5, सो वी कैन राइट b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसको मैं रीच कर देता हूँ बच्चों, देखिए, सो c स्क्वायर कैन बी रिटन एज b स्क्वायर अपॉन 5, नीचे इसको ले जाकर डिवाइड कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर hence 5 also divides b। देखो यहाँ से थ्योरम होता है कि अगर ये 5 आपका प्राइम नंबर है, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, b सम इंटीजर, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 b को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b। यहाँ से लिख देंगे दिस इंप्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। देखो इनिशियली हमने क्या माना था कि HCF ऑफ AB 1 है, बट यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया कि 5 भी b का फैक्टर है और 5 भी a का फैक्टर है। यहाँ आप स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर we get 5 as a factor of a and b both, therefore of AB cannot be 1, cannot be 1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब HCF ऑफ AB 1 नहीं हो सकता है कभी भी। HCF ऑफ AB अगर 1 नहीं होगा तो इसका मतलब A और B को प्राइम नंबर नहीं होंगे। अगर A और B को प्राइम नंबर नहीं होंगे, दैट मींस आवर assumption is wrong, hence our assumption is wrong or assumption is wrong। ठीक है,
HCF क्या हो सकता है, AB 1 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने क्या एज्यूम किया था, √5 क्या है, A/B है, तो ये A/B नहीं हो सकता, सो वी कैंसिल दिस इक्वेशन, √5 इज नॉट इक्वल टू A/B, दिस इंप्लाइज √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट और भी बुक में बहुत सारे फॉर्म में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट HCF ऑफ AB इक्वल टू 1। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं बच्चों, तो ऐसे भी स्टेटमेंट लिखी जाती है और बुक में कई तरीके से स्टेटमेंट लिखे, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि HCF AB का हमने 1 लिया था और यहाँ पे HCF 1 नहीं आ रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग 5 एज ए फैक्टर ऑफ A एंड B बोथ। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। एजम्पशन रॉन्ग होते ही हमने जो एज्यूम किया था √5 इक्वल टू AB, दैट विल बी गोइंग टू द नॉट इक्वल टू, एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर।